आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। 8 पे कमीशन के चेयरपर्सन चयन को लेकर आया फाइनेंस डिपार्टमेंट से नया लेटर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों का जो 8 सेंट्रल पे कमीशन बैठने के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, तो उसके संदर्भ में एक नया लेटर आया है जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो उसको चलिए समझते हैं। ये जो लेटर आया है कब आया है ना, जुलाई 21 2025 अर्थात आज ही के दिन आया है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन के संदर्भ में आए हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन कहाँ हुआ था ना, लोकसभा में हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने इसका जवाब दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। आप लोगों को पता होगा जनवरी में आप लोगों का 8 सेंट्रल पे कमीशन गठन को लेकर बातचीत हुआ था, डिक्लेयर की गई थी, लेकिन अभी तक 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का मेंबर चयन नहीं हुए हैं, चेयरपर्सन चयन नहीं हुए हैं। तो कब होंगे, क्या होंगे, डिटेल्स तथ्य इस वीडियो में है और इस क्वेश्चन आंसर सेशन में भी अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो आप लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद आंसर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेदर द सेटिंग ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज बीन नोटिफाइड व्हिच वाज अनाउंस्ड इन जनवरी 2025। अर्थात जो 8 सेंट्रल पे को डिक्लेयर किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हुआ है नहीं, गेजेट नोटिफिकेशन निकला है नहीं, उसको पूछा गया है गवर्नमेंट को कि किस लिए अभी तक 6 महीने के बाद भी आप लोगों ने जो नोटिफाइड नहीं किया है, गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफाइड नहीं किया है, जो डिक्लेयर किए थे कि 8 सेंट्रल पे बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ और इफ नॉट द रीजंस फॉर नॉट सेटिंग अप इट आफ्टर लैप्स ऑफ 6 मंथ। अर्थात 6 महीने के बाद भी आप लोगों ने 8 सेंट्रल पे को गवर्नमेंट नोटिफाइड व गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन से नहीं निकाला है, अर्थात गवर्नमेंट नोटिफाइड नहीं किया है, अर्थात किसी भी प्रकार का गेजेट नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो उसका कारण जानेंगे, आंसर देखेंगे। नेक्स्ट होता है द टाइम बाय व्हिच द चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन वुड बी अपॉइंटेड अलोंग विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। आप लोगों को पता है जो कमिटी बैठती है पे सेंट्रल पे कमीशन के लिए, उसके मेंबर रहते हैं, चेयरपर्सन रहते हैं। ठीक है, और उसमें फाइनल क्या होता है ना, टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या रहता है, उसके बाद डिटेल वीडियो अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में देख लेंगे। अर्थात आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, आपका सैलरी कितना बढ़ेगा, ग्रुप ए वालों का कितना, सी डी वालों कर्मचारियों के कितना आपका सैलरी रिवाइज किया जाएगी। तो उसके डिटेल संदर्भ में अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं निकला, चेयरपर्सन नहीं चुने गए, मेंबर्स नहीं चुने गए, और टर्म ऑफ रेफरेंस भी अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, किस लिए और कब तक की जाएगी, उसको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में डिटेल्स वीडियो भी अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में दे दूंगा। नेक्स्ट होता है द टाइम बाय व्हिच द रिवाइज्ड पे स्केल्स विल बी इम्प्लीमेंटेड। अर्थात जो रिवाइज्ड पे स्केल है, रिवाइज्ड पे स्केल आप लोगों के जो कर्मचारियों के लिए कब तक लगेगी, अर्थात कब तक नई सैलरी, रिवाइज्ड पे स्केल के सैलरी मिलेगी एम्प्लॉयज को और पेंशनर्स को, उसके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला आंसर क्या मिला है, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द 8 सेंट्रल पे कमीशन। इनपुट्स हैव बीन सॉट फ्रॉम द मेजर स्टेक होल्डर्स। अर्थात जो इनपुट है, अर्थात 8 सेंट्रल पे कमीशन के लिए जो टर्म ऑफ रेफरेंस या फिर विभिन्न प्रकार का जो क्वेश्चन सब पूछा गया है, कितना सैलरी बढ़ेगी, कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, सबके लिए डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन को सॉर्ट किया गया है, मांगा गया है। कहाँ से ना, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से और फ्रॉम स्टेट से। ठीक है, तो उसके संदर्भ में उसके बाद जाकर 8 पे कमीशन का नोटिफाइड निकलेगा, नोटिफिकेशन निकलेगा। गेजेट नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही 8 सेंट्रल पे कमीशन वुड बी अपॉइंटेड वंस द 8 सीपीसी कमीशन इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अर्थात गवर्नमेंट ने अभी तक गेजेट नोटिफिकेशन नहीं निकाला है 8 सेंट्रल पे कमीशन को लेकर। जब तक 8 सेंट्रल पे कमीशन का गेजेट नोटिफिकेशन निकल जाएगा, तब जाकर उनका मेंबर्स को फाइनलाइज किया जाएगा। 8 सेंट्रल पे के मेंबर्स फाइनलाइज होंगे, उसके साथ चेयरपर्सन भी फाइनलाइज होंगे, और उसके साथ साथ टर्म ऑफ रेफरेंस, आपका जो कितना सैलरी बढ़ेगा, उसका भी फाइनलाइज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बी टेकन ऑफ वंस द रिकमेंडेशंस आर मेड बाय द 8 पे कमीशन। अर्थात आपको रिवाइज्ड सैलरी कब मिलेगी न, जब जाकर 8 पे कमीशन के जो कमेटी मेंबर हैं वो आप लोगों का रिवाइज्ड टर्म ऑफ रेफरेंस तय करेंगे, और उसके बाद आपका गवर्नमेंट उसको अप्रूवल करेंगे, तब जाकर आपका सैलरी बढ़ेगी और रिवाइज्ड होकर मिलेगी। तो इसका
टाइम लिमिट कब तक हो सकता है, 27, 28, इसके ऊपर भी एक वीडियो अवेलेबल है, लास्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।